आज है सियासत का सुपर संडे। जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, सियासी गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है। आज सियासत का शानदार सुपर ड्रामा दिखेगा उत्तर प्रदेश में, जहां 3 दिग्गजों की रैली है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे, तो उधर आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ उत्तर प्रदेश में झाड़ू का अलग जगाएंगे। वहीं बाहर से आए दिग्गजों को मात देने के लिए स्थानीय दिग्गज भी आज पीछे रहने वाले नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव की भी एक बड़ी रैली आज होगी, तो आज छुट्टी के दिन तैयार हो जाइए सियासत की सुपर ड्रामा देखने के लिए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मिशन दिल्ली के मकसद को पूरा करने के लिए आज सियासत के सुपर संडे के दिन कमल का अलग जगाने के लिए चुना है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि लखनऊ को। लखनऊ में नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। मोदी की ये पहली रैली है जिसमें मुख्य मंच के अगल बगल कोई दूसरा मंच नहीं बनाया गया है। खास बात यह है कि इस मंच पर बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के पूर्व सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। दोपहर 1 बजे होने जा रही मोदी की रैली के लिए लखनऊ का रमाबाई अम्बेडकर पार्क पूरी तरह से तैयार है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए 3500 बसेस, 29 स्पेशल रैली ट्रेन, 15,000 4 पहिया वाहन और 50,000 2 पहिया वाहनों का इंतजाम किया गया है। मोदी की लखनऊ की सबसे अहम रैली में कोई कोर कसर नहीं रह जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं के साथ रैली स्थल का दौरा किया और दावा किया कि रैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। नहीं, टारगेट हमारा है कम से कम 10 लाख लोग रैली में आएंगे। इस ग्राउंड के अलावे साथ में जो रैन बसेरा है और इसकी दाईं ओर एक ग्राउंड है और पूरा रोड जो है वहाँ पर माइक की और एलईडी की व्यवस्था हुई है। रायबरेली में हमारी जो बसें बुक थी, आरटीओ ने ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव डालकर आज उनको खींचने की कोशिश की है। टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, मैंने अभी कार्यकर्ता को भेजा है उनके पास। अभी या तो बात हो जाएगी, नहीं चाहे रायबरेली जाना पड़े। आज अपनी बसें लेकर आऊंगा मैं। बीजेपी के दिग्गज मोदी लखनऊ में रैली करेंगे, तो आपके दिग्गज अरविंद केजरीवाल कानपुर से यूपी में पैर जमाने के लिए हुंकार भरेंगे। सियासतदान जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और अब अरविंद केजरीवाल भी सियासत के कम माहिर खिलाड़ी नहीं, इसीलिए आपकी कानपुर रैली के लिए तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आज कानपुर की रैली को सफल बनाने के लिए केजरीवाल ने कल ही दिल्ली छोड़ दी। वैसे दिल्ली से कानपुर आने में करीब 6 घंटे लगते हैं, लेकिन केजरीवाल को 30 घंटे लगे। कानपुर में रैली से पहले केजरीवाल ने अपने रोड शो के जरिए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर पर असर छोड़ने की कोशिश की। चुनाव आएगा तो राजनीतिक माहौल बनेगा ही। लोगों में बहुत उत्साह है और यही उत्साह तो है जो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। देखिए, एक चीज तो साफ है, लोग बदलाव चाहते हैं और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी एक जैसी हैं। उम्मीद आम आदमी पार्टी से लोगों को दिख रही है। जब मोदी और केजरीवाल जैसे दिग्गज यूपी की जमीन हथियाने का जुगत भिड़ाएंगे, तो भला मुलायम सिंह यादव कैसे चुप रहेंगे। आज के दिन को सियासत की सुपर ड्रामे का संडे बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने संगम की नगरी को चुना है। विरोधियों की रैलियों को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी मुलायम की आज इलाहाबाद की रैली को सफल बनाने के लिए सारे इंतजाम किए हैं। चुनावी मौसम में सभी दलों की सबसे ज्यादा नजर यूपी पर है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी कल वाराणसी के दौरे पर थे। राहुल ने अपनी नुक्कड़ सभाओं के तरीके से ही वहां पर रिक्शे वालों से मुलाकात की। रेलवे स्टेशन के सामने रिक्शे वालों से मिलने के बाद राहुल बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना की। वाराणसी के बाद राहुल गांधी को मिर्जापुर रवाना होना था, लेकिन भीगे मौसम ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को छोटा कर दिया। वाराणसी से ही राहुल को वापस लौटना पड़ा। अपनी मांग के लिए मुख्यमंत्रियों का आंदोलन नए नए रंगों में सामने आ रहा है। अब बारी नीतीश कुमार की है, जिन्होंने नायाब तरीके से अपने आंदोलन का आगाज किया। शनिवार को नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए पहली थाली पीटी, फिर साथियों के साथ नारेबाजी की। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश इसी मांग पर अपने बंगले से 4 किलोमीटर पैदल मार्च कर गांधी मैदान जाएंगे और शाम तक गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठेंगे।
इमरजेंसी के दौरान जेपी के अनुयायियों ने थाली पीटकर इंदिरा के खिलाफ अलग जगाया था, सो नीतीश उसी हिट फॉर्मूले को एक बार फिर अपना रहे हैं। यूँ तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सीमांध्र को मिले दर्जे के बाद नीतीश कुमार को तो जैसे ऑक्सीजन ही मिल गई हो। नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि जब सीमांध्र 24 घंटे में मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं। केंद्र 24 घंटे के अंदर निर्णय लेता है सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने का, और वर्षों से मांग हो रही है, अभियान चल रहा है, और हमने तार्किक तौर पर इसे प्रस्तुत किया है और उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लालू यादव के चुनाव में अकेले पड़ने की संभावना से विरोधियों की बाँझें खिल गई हैं। कांग्रेस की झटका देने की मंशा को भांपते ही लालू ने शनिवार को साफ कर दिया कि अब कांग्रेस को गठबंधन में आना है तो उनकी शर्तों पर आना होगा। पटना में लालू ने कांग्रेस के लिए 11 सीट और एनसीपी के लिए 1 सीट छोड़ने की बात कहकर गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी, जिसे अब लालू का कांग्रेस को बाय बाय माना जा रहा है। उधर बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी अपने गठबंधन को पुख्ता करने की कोशिश की है और लेफ्ट पार्टियों के बीच गठबंधन को हरी झंडी मिल गई है। लोकसभा चुनाव से पहले आज मनमोहन सरकार की आखिरी बैठक होगी और इसमें राहुल के भ्रष्टाचार विरोधी अध्यादेश एजेंडे पर रहेंगे। पिछली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार को रोकने वाले अध्यादेशों पर फैसला नहीं हो पाया था। ऑर्डिनेंस को लेकर कल केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अन्ना के साथी रहे जनरल वीके सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वीके सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खबरें हैं कि जनरल वीके सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद सेना के कुछ और अफसरों को भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम सब पूर्व सैनिक देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ काम करें। कोई भी संस्था अथवा कोई भी सेवा जिसके प्रति हमारे देशवासियों के मन में बेहद सम्मान है तो वह संस्था और वह सेवा सेना की है, मिलिट्री की है। सर्वाधिक सम्मान उसके प्रति है। बीजेपी में शामिल होने के लिए समाज सेवी अन्ना हजारे ने जनरल वीके सिंह को दबे मन से ही सही लेकिन बधाई दे दी। अन्ना ने कहा कि देश की भलाई के लिए उन्होंने राजनीति की ये राह पकड़ी है तो अच्छा है। अन्ना ने कहा कि लोगों के विचार बदलते रहते हैं। जनरल वीके सिंह को जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। अपने लटके झटकों के लिए मशहूर टीवी कलाकार राखी सावंत ने कल बीजेपी को बड़ा झटका दिया। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह बीजेपी दफ्तर पहुंच गई और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कहा कि वो मोदी के चुनाव प्रचार करना चाहती हैं। माना ये जा रहा है कि राखी जल्द ही पार्टी की औपचारिक सदस्य बना ली जाएंगी। केजरीवाल जी की जो यात्रा है बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और उनका झाड़ू का कमाल अब नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने झाड़ू से खुद को ही पिटवा लिया है और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की और राजनाथ सिंह जी की भी वाहवाही होगी। कल्याण सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है और वो लखनऊ में होने वाली आज मोदी की रैली में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। कल्याण सिंह ने कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी के अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता। योग गुरु बाबा रामदेव बीजेपी के लिए प्रचार में जुट गए हैं। वो बाकायदा दरवाजे दरवाजे घूमकर मोदी का गुणगान कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में गली गली घूमकर बाबा मोदी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। रामदेव ने शनिवार को पश्चिम बिहार, मुल्तान नगर, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी इलाकों में पदयात्रा की। मोदी के प्रचार के साथ साथ रामदेव ने गांधी परिवार और केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को गृह क्षेत्र फर्रुखाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये विरोध खुर्शीद के उस बयान के लिए था जिसमें उन्होंने मोदी को नपुंसक कहा था, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जमकर लाठी डंडों से पीटा।